हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन बैक माय चैनल प्रीफाई माइंड। चलिए आज का जो हमारा सेकंड वीडियो है दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ, इसको एक बर्डन की तरह मतलब एक बर्डन माना जाता है आज के डेट में इंडिया में। तो आप मानो कि नहीं, रिसेंट स्टडी हैज़ शोन दैट इन इंडिया, एक अगर बिजनेस के तरीके से अगर आपको देखा जाए ना, एक रफ एस्टिमेट करके बोला जाए तो अराउंड है ना, हर 1 लाख पीपल में, हर 1 लाख लोगों में देयर आर अराउंड ओनली एंड ओनली 0.85 साइकेट्रियंस। ज़रा सोचिए, 1 लाख लोगों में बस और बस 0.85 साइकेट्रिस्ट। इससे एक चीज़ ये बनती है ना कि क्यों एक 0.85 है द नंबर, दैट इज़ बिकॉज कि हम लोग जो लास्ट वीडियो में बात किए थे, हम लोग शेयर ही नहीं कर पाते, हम लोग खुल ही नहीं पाते, हम लोग बता ही नहीं पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या फील हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। एक चीज़ यहाँ पे बन के आती है कि नॉट ओनली अस इंडिविजुअली बट आवर इंडियन गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वुड से, एक अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था, अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर ही एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हेल्प करती है जिनको प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, जिनको प्रॉब्लम मतलब डिस्कस नहीं कर पा रही। मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशन बन जाता है नेगेटिव कि अगर मैं अपने मम्मी पापा या अपने दोस्तों से बोल दूं कि मुझे ये तनाव आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग तुरंत ही उसका जवाब एक ऐसे रेट्रोगेटिव तरीके से देंगे जहाँ पे कि हमें खुद को ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग आएगी कि यार मैं क्या पागलबंदी कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये जो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, आप इसके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके अच्छा खासा एक सेशन अपना करवा सकते हैं, जहाँ यू विल नीड टू नो योर सेल्फ, कहाँ आप लैक कर रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है। जस्ट नॉट ओनली ये, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जैसे नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये एक प्रोग्राम भी है, क्योंकि रिसेंटली देखा गया, रिसेंट न्यूज़ में बहुत सारे केसेस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, सुसाइड की चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं आजकल। जैसे कुछ भी होता है, पॉजिटिव सोचने की जगह एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रादर वी स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। एक टाइम में हम अगर दुखी होते हैं, तो आप खुद नोटिस कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिलती जुलती हो रही हैं हमारे साथ। मान लो आज सुबह मैं गिर गया और मेरा फोकस अपनी चोट पे लगा हुआ है, तो अगर आप कॉन्शियसली दिमाग में कुछ और कर रहे हो, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, भागा दौड़ी चल रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली अगर आपका फोकस आपके चोट के ऊपर हो रहा है ना, तो दोबारा से आपको चोट खाने की चांसेस है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पे हो रहा है। उसी रिसर्च पेपर में मैंने देखा, ये चीज़ नोटिस किया, एक बहुत सी बारीक चीज़ है, लेकिन बहुत, जैसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी पर मोटी बातें। तो वैसे ओनली एंड ओनली जितने भी रिपोर्ट्स हमारे दर्ज होते हैं, मान लो एक मेडिकल लेवल पे, इतना एक बंदा या बंदी, एक जो भी है, इतना लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेशन में आ जाता है अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेके कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उस रिलेटेड टू हिज और हर मेंटल हेल्थ। जो प्रॉब्लम ना दर्ज की जाती हैं डायरीज में, मेडिकल में या हॉस्पिटल में, ओनली 30% ऑफ देम आर बीइंग डायरीड, ओनली 30% ऑफ देम आर बीइंग गेटिंग द ट्रीटमेंट डन। द रेस्ट ऑफ द 70% दे आर स्टेइंग बैक, दे आर थिंकिंग, मतलब आज कुछ करें, कल कुछ करें, अगेन दे आर स्टेपिंग बैक, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, तो ये बहुत ही अलग है, दिस थिंग इज लिटरली डिफरेंट। तो ये आपके, अगर शॉर्टर टर्म्स में बोला जाऊंगा, द स्टेट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जो आपका मेंटल हेल्थ का जो करंट पोजीशन है, दिस ट्रांसलेट्स, दिस गिव्स यू एनर्जी ऑन हाउ यू फंक्शन योरसेल्फ। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे चीज़ों को आगे ला रहे हो, आप कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो। ऑल ऑफ अस, आप, मैं, मेरे पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बहन, जो भी है, तो एवरी वन ऑफ यू हैव सम और अदर इश्यूज। आप, मैं, हम सब की इश्यूज होती हैं, राइट। तो लेकिन उस इश्यूज, वो जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने के बजाय हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लिटरली हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। कहीं हम लोगों ने कोई ज्योतिष विद्या पे हमने फोकस कर लिया, वी आर गोइंग बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, हमारा जॉब नहीं लग रहा है, वी आर मेंटली नॉट गेटिंग इनटू द जॉब फाइंडिंग सोर्स, हम लोग अपने आप को जॉब रेडी नहीं कर रहे हैं, रादर एस्ट्रोलॉजर के पास में आ गए कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, ये हमारी हाथ रेखाएं, ये यहाँ पे जा रही है, ये उल्टी दिशाएं हैं, ये सीधी तो जा रही थी, पिछले वाला एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था आपका 2024 मार्च तक नौकरी लग जाएगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं है, आप बता दो। वो बेचारा क्या बोलेगा, उसको तो खुद को पता नहीं है,
कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। आप नौकरी हो, लिंक्डइन हो, कोई भी पोर्टल पे अगर आप एक्टिव हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन जॉब लग जाएगी। यू नीड टू हैंडल दैट। तो ये होता है, वी रन टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हमारे जॉब फील्ड में हो गया, कहीं पे भी हो गया, हम स्पोर्ट्स में, हम स्पोर्ट्स फील्ड में हो गया, आर्ट में है, क्राफ्ट्स में, कोई भी फलाना कोई भी फील्ड में हो, सॉन्ग कोई भी फील्ड में हो, हम एक्सपीरियंस पर्सन से भाग रहे हैं। भैया दीदी भाभी जो भी है, ये नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आप मदद कर दो। कुछ ना कुछ हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं उस चीज़ों को जो हम लोग करते हैं, अगर आई वुड रेट दैट, तो वी ऑल आर इनटू द सेम बाउल। लेकिन क्या वो कहाँ जा रहा है? हाउ इज दैट लीडिंग टू? वेयर इज दैट लीडिंग? नोवेयर। हम लोग स्टेप आउट ही नहीं कर रहे हैं, काम के अपने आप पे काम ही नहीं कर रहे। कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी अवेलेबल हैं। सच बताइएगा आप एक चीज़, एक बहुत बड़े हमारे जाने माने मतलब स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके यूट्यूब पे अकाउंट भी है, उन पे वीडियोस आते हैं, वो सेशंस भी लेते हैं। काफ़ी हद तक मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। रेस्पेक्टेड संदीप माहेश्वरी सर, आप में से कितने लोगों ने इनकी वीडियो, इनके सेशंस देखे हैं? आई एम श्योर डेफिनेटली जो 1 लाख में 30% का नंबर है, 30% को इंक्लूड अगर करें तो पूरे 1 लाख में से 1 लाख लोगों ने डेफिनेटली एक बार तो एक वीडियो एटलीस्ट देखा ही होगा, इफ आई एम करेक्ट। बट क्या संदीप सर के एक वीडियो से जो निकला, जो नॉलेज आपने लिया, क्या आपने उसको अपने लाइफ में एक बारी इनकॉर्पोरेट किया है? खुद से पूछिए सवाल। आई एम श्योर कि मैक्सिमम एक टाइम आपने एकदम से आपका एड्रेनलिन रश हुआ होगा, मैंने ये देखा, मैं आज के आज कर लेता हूँ, देन व्हाट? संदीप माहेश्वरी सर, अंकुर वारिकू सर, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं और इनके लाइफ लेसन्स ऐसे ही नहीं आ रहे, उन्होंने कुछ सीखा हुआ है। दैट्स वाई वो सिखा रहे हैं। दे आर ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था। वी ऑल नो वॉट टू डू, जस्ट द क्लैरिफिकेशन इज एक इम्प्रोवाइजेशन करा के वो लोग सेम दिखा रहे हैं। संदीप सर, अंकुर सर, अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मैं खुद उनके वीडियोस देखे पॉजिटिविटी गेन करता हूँ। बट येस, टू सम एक्सटेंट आई एम नॉट इनटू दैट 30% ऑफ दैट mass, that spectacular 1 lakh figure from the population, जो 30% अंडर ट्रीटमेंट में जाके ठीक होता है और बाकी 70% कुछ बोल नहीं पाते हैं। आई एम नॉट इनटू दैट भीड़। मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं डिस्कस करता हूँ, आई डिस्कस विद माई वाइफ, आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी के साथ बात करता हूँ कि मैं मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है रेगुलरली, बावजूद कि ये कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जाहिर सी बात है वो हाउस वाइफ है, लेकिन मैं एक कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहा हूँ, उनको क्या ही समझ में आएगा घर बैठे। लेकिन एटलीस्ट वो सुनती हैं कि बेटा तू परेशान हो, तेरी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट एटलीस्ट आई कैन सी यू इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स। ये फेज भी पास हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बोलते हैं दुख बांटने से कम होता है। नॉट एब्सोल्युटली परफेक्ट, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट येस पार्शियली करेक्ट। यू हैव टू चूज होम यू नीड टू स्पीक टू। आपकी वैल्यू कहाँ पे है, आप बात करो उनसे, ठीक है। और जो चीज़ें आप मान लो यूट्यूब से, ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, संदीप सर हो गए, अंकुर सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप करो एटलीस्ट एक स्टेप। ओके, सो आई बिलीव द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, और नॉट ओनली इंडिया, द करंट सिचुएशन ऑफ अस, मैं आपके आस पड़ोस में जितने हैं, मेरे आस पड़ोस में जितने हैं, हम सबका जो करंट सिचुएशन ऑफ ये है मेंटल हेल्थ, इससे हम लोग, आशा करता हूँ हम लोग जल्दी निकल पाएंगे। ये चैनल और एक माध्यम रहेगा, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके जैसा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, डेफिनेटली जस्ट जो एक्सपीरियंस मैं सीख रहा हूँ वही शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी पहले वीडियो की तरह आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग सच अ गुड टाइम विथ मी, मेरे साथ बने रहने के लिए विथ माई चैनल। गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।